तो चलिए दोस्तों लेकर आ चुके हैं जितने भी छात्र आज एग्जाम देने वाले हैं 18 फरवरी को दोस्तों, चाहे आप फर्स्ट सिटिंग में दे रहे हो या फिर सेकंड सिटिंग में, दोनों छात्रों के लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो आप लोगों के लिए डायरेक्ट देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 वालों के लिए साइंस विज्ञान का दोस्तों क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे। ये सेट कोड नंबर ए है दोस्तों, इसी तरीके आप लोग को ए से जे तक मिलेंगे, ठीक है ना। सभी का क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस अलग अलग रहता है न्यूमेरिकल नंबर, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे न्यू वीडियो करेंगे नए सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन की तैयारी करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। 80 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जिसमें आप लोग को 40 का जवाब देना है, 24 आपको लघु उत्तरीय रहेंगे जिसमें 12 का जवाब देना है, 6 आपको दीर्घ उत्तरीय रहेंगे जिसमें आपको 3 का जवाब देना है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। अगर पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में तो एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, ठीक है ना। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा। तो लंबवत की अगर बात हो रही है दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से सारे आप लोगों को पूछे जाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, इसलिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, ठीक है। चलिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है तो एक से अधिक होता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का सी के साथ हम लोग जाएंगे, 2 का सी। थर्ड नंबर है दोस्तों, कहा गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों ये आपका 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि वोल्ट बराबर होता है जहां C बराबर कूलम है, J बराबर जूल है, A बराबर एम्पियर है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वोल्ट बोलते हैं, मतलब 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। काफ़ी शानदार प्रश्न था। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो निकाला था खोज दोस्तों, ये निकाला था आपका ऑस्ट्रोड के ऑस्ट्रोड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेड नामक व्यक्ति ने, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि घरों में विद्युत आपूर्ति जो की जाती है वो कौन सा धारा होती है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 6 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट AC होता है ना, 220 वोल्ट AC। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है दोस्तों ये होता है आपका 2, कितने 2 फोकस होते हैं ना, इधर एक और इधर एक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग पीतल बोलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे पीतल, जिसको हम लोग ब्रास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 9 का सी करेक्ट हो जाएगी। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो CnH2n+2 होता है दोस्तों एल्केन का, है ना। ये एल्कीन और ये एल्काइन हो जाता है, ये एल्कीन है दोस्तों, ठीक है ना, और ये आपका एल्काइन है। तीनों का मैंने बता दिया, एक प्रश्न आप लोगों को पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। ये एल्केन का था। 10 का सी। 11 है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो शून्य वर्ग का तत्व है दोस्तों हीलियम, है ना। हीलियम जो है एक शून्य वर्ग का तत्व है। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर है कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है। तो किस आवर्त में, टोटल 7 आवर्त है दोस्तों। तो टोटल जितने भी तत्व है सबसे अधिक तत्व किस आवर्त में है। तो ये है आपका दोस्तों यहाँ पे 6th में, है ना, 6th में। तो ऑप्शन याद रखिएगा, 6th आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, एल्डिहाइड बोलते हैं। 15 का सी हो जाएगा। चलिए बायोलॉजी से क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है दोस्तों ये होता है आपका एक दिशीय, है ना, यूनिडायरेक्शनल। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि पादप अपशिष्ट संचित होते हैं। क्या क्वेश्चन है कि पादप अपशिष्ट संचित जो होते हैं दोस्तों किस में, है ना। तो यहाँ पे 16 का आंसर हो जाएगा, पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्ताओं, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न
विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो विकासीय दृष्टिकोण से जो है दोस्तों सबसे अधिक समानता की अगर बात करें तो वह है आपका चिंपैंजी से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, चिंपांजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धमनियाँ। क्या कहलाता है? धमनियाँ। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो अनंत बनते हैं दोस्तों। मान लो कि इधर और एक इधर, दोनों तरफ हम समतल दर्पण अगर लगा देंगे तो और बीच में अगर वस्तु रख देंगे दोस्तों तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी अवतल दर्पण, क्या कहा? यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी इतनी है तो वक्ता तिरछ की दूरी कितना होगी? तो क्या होता है? एफ बराबर R/2 है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2F, मतलब आपका 2 × 25, तो ये कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर एक के साथ चलेंगे। दो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? वक्ता केंद्र की दूरी यहाँ पे पूछा गया ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, थर्ड नंबर की हीरे का अपवर्तनांक अगर 2.4 है तो हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होगी, है ना। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इसमें जो प्रकाश की चाल होगी आपका वो होगा 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका फार्मूला आता है, उसी फार्मूला पे ये बन रहा है। ठीक है, लेंस की क्षमता कैसे है मात्रक? देखिए लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है दोस्तों? डायोप्टर, है ना। और डायोप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/f। तो फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है आपका? सेंटीमीटर। तो इन्वर्स सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चौदह का यहाँ पे फोर्थ का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी या फिर सी, है ना। मीटर में भी लेते हैं दोस्तों। तो लेंस की क्षमता कैसे है मात्रक जो हो जाएगा वो 1/f अगर लेंगे तो मीटर इन्वर्स हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ चलेंगे। ठीक है ना, बी मत लगाना दोस्तों आप लोग। ठीक है, बी मत लगाना नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि वन देखो P बराबर 1/f होता है। तो 1 की तो मीटर में लेते हैं ना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है ना, मीटर इन्वर्स। बी नहीं होगा, सेंटीमीटर इन्वर्स नहीं होगा, ध्यान रखना। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो प्रतीत होता है वो काला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग। विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों, एमीटर को। विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहा। 7 का ए करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुचालक बतानी है। वो ग्रेफाइट हो जाएगा जो सुचालक होता है विद्युत का, और अधातु होके भी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो तत्वों का धात्विक गुण होता है वो क्या होता है? तो वो बढ़ता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये COOH क्या है दोस्तों, बताओ। COOH क्या है? एक अम्ल है ना, अभिक्रियाशील मूलक हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का सी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का ए हो जाएगा। 12 है दोस्तों कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो टोटल 18 वर्ग है, और 7 जो है ये आवर्त है। ठीक है ना, आवर्तों की संख्या 7 और ये 18 वर्ग है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहता है? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवकरण। क्या बोलते हैं? अवकरण, है ना। रिडक्शन बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। चलिए अगला प्रश्न, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हिरण होते हैं दोस्तों, ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है कहाँ, किसके द्वारा? तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण जो होता है दोस्तों, ये आपको होता है तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो 17 का सी उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा NH3। ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। हृदय के विषमों का शिथिलन कहलाता है। तो हृदय के विषमों का शिथिलन जो कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका डायस्टॉल बोलते हैं। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद के द्वारा। अमीबा भोजन किसके द्वारा करता है? तो कूटपाद के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो घेंगा रोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों और कुछ प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे
कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है दोस्तों ये उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। यहाँ पे कहा गया कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का जो मान होता है वो क्या होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वो आपको साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र होती है ये। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का डी करेक्ट हो जाएगा, प्रिज्म। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर। चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक की पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। कहा गया दोस्तों कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार, दूर दृष्टि दोष है ना, तो उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। तो 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो ये नरम लोहा का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो 6 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, नरम लोहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा दोस्तों। 10 + 20 जोड़ के 30। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। और जितने भी मैंने आप लोगों को वीडियोज अपलोड किया है जाके देख लीजिए पिछले वीडियोज में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। तो अवकारक की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 8 का H2 है ना, हाइड्रोजन। संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो संक्षारण में यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है दोस्तों ये आपका उपचयन होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपचयन है ना। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। दुर्बल अम्ल वीक एसिड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का डी हो जाएगा दोस्तों, CH3COOH। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। तो कौन सा धातु है दोस्तों जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। तो उसका नाम है जिंक। निम्नलिखित में से कौन कॉपर का अयस्क है। तो कॉपर के जो अयस्क है दोस्तों यहाँ पे क्यूपराइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का ए हो जाएगा, क्यूपराइट। कार्बन क्या है दोस्तों। तो कार्बन एक अधातु है ना, कार्बन और ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा, अधातु। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों वो होता है आपका 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे। तो CO2 से ना, CO2 से निकलता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का क्या हो जाएगा, सॉरी, जल से निकलता है दोस्तों, H2O से है ना, H2O से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो 120/80 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 16 का। 17 है दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न कि पायरुवेट का विखंडन किस में होता था। पायरुवेट का जो विखंडन होता है दोस्तों ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ये आपका वृक्क का है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, किडनी का। रंग का कार्य क्या होता है। तो रंग का जो कार्य होता है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन करना। निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की अगर विधि की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। शॉर्ट टाइप में दोस्तों आपको क्या कहा गया है, 1 से 8 तक क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 4 का ही जवाब देना है ना। चलिए हम लोग 8 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। बहुत देखो मैंने आप लोगों को बताया था पहले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों में से कोई एक पूछेगा दोस्तों। चाहे प्रकाश के परावर्तन पूछेगा या फिर अपवर्तन पूछेगा, दोनों में से एक जरूर पूछेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, जल और शीशा का अपवर्तनांक इतना है दोस्तों। तो उनमें से प्रत्येक में प्रकाश की गति ज्ञात कीजिए है ना। तो जल और शीशा का अपवर्तनांक यहाँ पे दिया गया है और निर्वात में अपवर्तनांक, इस दोनों का यहाँ पे प्रकाश की गति चाल निकालनी है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। प्रिज्म से होकर अगर कोई जाता है तो खींच देना है बस आपको, है ना। तो काफ़ी सिंपल है और नाम लिख देना है यहाँ पे बैगनी, ऊपर में लाल, इस तरह से। जीवाश्म ईंधन क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम लिखिए, या फिर आपको दाएं हाथ का नियम भी पूछा जाता है, मैक्सवेल का। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तीनों पे दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रतिरोधकता वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिरोध भी और प्रतिरोधकता वाला। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा दोस्तों, याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में से कोई एक जरूर पूछेगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे याद रख लीजिएगा। ठीक है।
और इसके आगे के प्रश्न हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूं दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जितने भी छात्र देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।